हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? Question number 3 में टोटल 3 पार्ट्स हैं जिसमें हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन हैं। हमें हर पार्ट को चेक करके बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट रेशनल नंबर होता है, इट मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो हमें बताना है कि Q इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स का नेचर क्या है। देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो तीनों नंबर्स हमें गिवन है ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर इनमें से कोई नंबर हमें रेशनल मिलता है, इट मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में मिलता है, तो जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स का नेचर क्या होगा। तो चलिए 1 बाय 1 तीनों पार्ट सॉल्व करते हैं। बट सॉल्व करने से पहले हमें ये 2 कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो उसको हम रेशनल नंबर मानते हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो उसको हम इरेशनल नंबर मानते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगर कोई नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फॉर एग्जांपल नंबर को डिवाइड करने पे हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है 3.3333 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो इस तरह का नंबर भी रेशनल नंबर ही होता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड ही नहीं हो पा रहा, और नॉन रिपीटिंग भी है, इट मीन्स उसकी जो डिजिट्स है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक नंबर है 4.56789332 एंड सो ऑन, और भी डिजिट्स आ रही हैं, इट मीन्स ये फिनिश ही नहीं हो रहा। इसको हम पूरा पूरा ना तो डिवाइड कर पा रहे हैं और पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं वो भी नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरह का नंबर अगर हमारे सामने आता है तो इसको हम इरेशनल नंबर कंसीडर करें। तो रेशनल और इरेशनल के लिए आपको इन कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। अब चलिए पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर है 43.123456789। 9 पे जाके नंबर एंड हो गया, मतलब डिवाइड हो रहा है ये पूरा पूरा। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इट मीन्स ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, और हमने अभी अभी देखी थी ना सिचुएशन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो देखिए टर्मिनेटिंग तो है ना ये नंबर, इसका मतलब है नंबर रेशनल है, तो हम लिखेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। सो इट इज रेशनल नंबर। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें बताना है Q, इट मीन्स डिनोमिनेटर का नेचर, कि इसके प्राइम फैक्टर का नेचर क्या है। किसी भी रेशनल नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर के, वो हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा था। तो इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होंगे। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट इज 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0। तो इस नंबर को देखते ही पता चल रहा है कि ये नंबर कभी भी फिनिश नहीं हो रहा। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि कोई भी डिजिट यहाँ पर आपको रिपीट होती नहीं दिख रही है। यहाँ पर 120 है, यहाँ 1200 हो गया, यहाँ पर 12,000 हो गया। अगर सपोज 120 120 120 बार बार रिपीट होता रहता तो हम इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल, बट यहाँ पर ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम आंसर में लिखेंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। अब क्योंकि एक इरेशनल नंबर है तो हमें Q के प्राइम फैक्टर दिखाने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो इसको हम यहीं पर एंड कर दें। थर्ड पार्ट इज 43.123456789। तो देखिए नंबर को देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखिए 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। बार से हमें पता चलता है कि नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की डिजिट बार बार इस नंबर के आगे आ रही है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब देखिए इसके डिजिट्स 1 से लेके 9 तक रिपीट भी हो रही हैं। अगर आप बार हटाएंगे तो यहाँ 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट होता जाएगा, फिर नेक्स्ट वही चीज फिर से रिपीट होती जाएगी। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, जो कि फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होता है, इट मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में होता है, तो उसके डिनोमिनेटर यानी q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हैं, राइट। तो लास्ट में हमें q को भी तो डिफाइन करना था, तो q को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है। सो आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।